क्वेश्चन है तुम्हारा 5.3 5.2 एक्सरसाइज कौन सी 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 हल देखें। दिया है ताजा रखो वहां में सवाल में। क्वेश्चन 9 कह रहा हूं यदि एपी के तीसरे और 9वें पद, एपी के तीसरा पद और वो कह रहा 9वां पद देखें। तीसरा पद 4 और 9वां पद -8। नौवां पद -8 देखें इधर। तीसरा पद बोला था a प्लस के 2d 4 समीकरण फर्स्ट a प्लस के 8d बराबर -8। तो यहाँ a एक जैसा है और यहाँ अलग अलग है, तो या वाले में दिया घटा दे, यहाँ में दिया घटा दे। समीकरण 1 -2 तो a प्लस के 2d 4 और यहाँ घटाएं a प्लस के 8d -8 और बात घटाने पर हो तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस, तो ये माइनस, ये वाला भी माइनस और ये माइनस को तो प्लस। ये a कट गए, 2 में थे 8 गए तो माइनस के 6 और ये दोनों कितने आगे जुड़ के 8 और 4 12। तो d की वैल्यू 12 बट्टे -6 काट के 6 दूनी 12, d की वैल्यू 2। d का मान समीकरण 1 में लगाओ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में लगाए तो a प्लस 2 इंटू -2 बराबर कितना 4, a माइनस 4 बराबर 4। a की वैल्यू 4 + 4 कितनी आई, a की वैल्यू 8। वो कह रहा है सवाल क्या है, इसका शून्यवां पद निकालना है। शून्यवां पद है, शून्यवां पद है कितना होगा यहाँ को 0, यानी कि हम कह सकते हैं an बराबर क्या है 0। शून्यवां पद बोला तो an बराबर, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n माइनस 1 और d की वैल्यू -2। 8 इधर आए तो -8, n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 आके नीचे आए तो 8 अपॉन -2, n माइनस 1 माइनस से -2 तो कितने 4, n माइनस 1 इधर आए तो n की वैल्यू कितनी आएगी सीधे 5। नोट करें, देखें क्वेश्चन तुम्हारा 9 कंप्लीट है, 10 देखें। क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 क्या है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां जो पद है 10वें पद से कितना है 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये तो, देखें दिया है क्वेश्चन समझें। 17वां पद 10वां पद बराबर 17वां पद, यानी 10वां जो पद है वो 17वें पद से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, मतलब 17वें पद से 10वां पद कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। a प्लस के 9d प्लस 7 है 17 है 7 देखें। देखें 10वें पद के लिए a प्लस के 9d और ये कितना आगे 7। 17वां पद बोला तो a प्लस के 16d, a से ये a खत्म, बचे क्या 7 है यही छोड़ा 16d और इधर गए तो माइनस के 9d। 7 इक्वल टू बचे कितने 7d और d की वैल्यू कितनी 7/7 कितना, यही पूछो सार बनता, यही पूछो
क्वेश्चन देखें 11, क्वेश्चन 11 देख लें यहीं हल। हाँ, क्वेश्चन 11 क्या है? एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक है? देखें, एपी बोला तो श्रेणी, एपी बोला तो श्रेणी 3, 15, 27, 39। अब तू डेड डैश पहले इधर देखें। प्रथम पद ए की वैल्यू 3 और डी की यानी सार्व अंतर डी की वैल्यू 15 माइनस 3 कितने 12। डी की वैल्यू कितनी 12। यहाँ से भी 12 निकलेगी, यहाँ से भी 12। इधर देखें आगे, पवन 54वें पद से 32 अधिक है। देखें 54वां पद प्लस क्या है 132 बराबर। देखें 54वें पद के ए प्लस के 53D और प्लस का 132। ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 3, 53 इंटू 12 प्लस 132। तो 3 प्लस 12 की गुणा 53 में 12 दिया 36, 3 और 12 पन्ने 60, 60 और 3 63 प्लस के 132, 132 जोड़े कितने है 632, 132, 3 6 और 2 8 और 3 11, 1 3 और 3 7 कितना इतना ही है 771। यही क्या है वो आंसर। पर ये आंसर ना आया को ये कह रहा है कौन सा पद यानी एन की वैल्यू चाहिए। देखें ये यहां से ऐसे ना होगा, दोबारा देख माना एनवा पद 54वें पद से यानी कि 54वें पद से 132 अधिक है। तब देखें एन बराबर A54 प्लस 132। तो एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या कि क्या है ए प्लस के 53D प्लस 132। ए से खत्म एन माइनस 1 डी की वैल्यू 12 है, चलो बाद में लगा लिया 53D प्लस 132 एन माइनस 1 डी की वैल्यू 12 है 53 इंटू 12 प्लस 132 एन माइनस 1 12 दिया 36 3 12 5 60 और 3 63 प्लस 132 एन माइनस 1 12 8 6 7 एन माइनस 1 768 बट्टे 12 एन माइनस 1 12 छिंग 72 12 छिंग 72 और 12 चौक 48। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 तो कौन सा है 65वां पद क्या होगा 32 अलग होगा। यही आंसर नोट करें।
अच्छा आगे 11 है। चलें 12वां क्वेश्चन देखें। बारहवां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। 12वां क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियों के सारवंतर समान है। दो सारवंतर श्रेणियों के सारवंतर समान है यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है और इसके 1000वें पद का अंतर 1000 है। देखें माना पहली यानी कि पहली समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 अप टू डॉट डॉट। दूसरी समांतर श्रेणी B1 B2 B3 B4 अप टू डॉट डॉट। सवाल क्या कह रहा है? पहली समांतर श्रेणी दूसरी समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, तो an बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी। दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद, तो Bn बराबर B1 प्लस n-1 इंटू डी। प्रश्नानुसार an माइनस Bn बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस B1 माइनस B1 प्लस n-1 इंटू डी। an माइनस Bn A प्लस n-1 इंटू डी B1 n-1 इंटू डी। ये खत्म। an माइनस Bn A1 माइनस B1। सवाल क्या रहा है? 100वें पद का अंतर 100 और 1000वें पद का अंतर क्या होगा? देखें 100वें पद का अंतर 100, तो 100 माइनस ये भी 100। अगर अंतर देखें तो a माइनस बी को अंतर कितना दे रखा है? 100। तो अब निकालना 1000वें पद का अंतर, तो अगर 1000 में अंतर को भी निकालेंगे तो अभी अंतर कितना होगा? 100 ही निकल के आवेगा। अगर दोनों ने श्रेणी ने लेके जाएंगे तो अंतर कितना लिख रहा है लास्ट में? 100। अतः दोनों दो समांतर श्रेणियों के दो समांतर श्रेणी के 1000 पदों का अंतर भी 100 होगा। बाकी भी कितना होगा? 100 ही। अगला क्वेश्चन देखें।
ये देखें, पहली समांतर श्रेणी मानी वही है A1 A2 A3 A4 डैट डैट डैश ऐसे जाएगी। दूसरी समांतर श्रेणी B1 B2 B3 B4 डैट डैट डैश आगे तक। पहली समांतर श्रेणी का nवां पद तो an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहली समांतर श्रेणी। दूसरी समांतर श्रेणी Bn बराबर B1 n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न अनुसार क्या हुआ है, दोनों समांतर श्रेणियों का जो अंतर है, दोनों का क्या अंतर, इधर ये दोनों घटा देंगे, इधर ये दोनों घटा दें, अंदर माइनस हुआ तो माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए तो an माइनस Bn बराबर कितना, A1 B1। सवाल कह रहा हूँ 100 पदों का अंतर कितना है, 100, तो ऐसे अगर निकालेंगे 1000 पदों का अंतर भी कितना आवेगा, 100 एक ना 100 ही आवेगा। अतः दो समांतर श्रेणियों के 100 पदों का अंतर भी 100 होगा। 1000 पदों का पहला सही है वो 1000 पदों का अंतर भी 100 होगा। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन 13 कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली, लास्ट में देखिए भैया दोबारा समझाऊंगा। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है। देखें अभी तो 1 अंक की और ये 2 की, अगर हमें कौन सी लेनी है, 3 अंक की। तो हल देखें, 3 अंक की 7 से विभाज्य संख्याएं। देखें पहली कटेगी 105, 7 का 7 पंजे 35, और दूसरी 112 119, और अब तो डॉट डॉट कहाँ तक कटेगी, 3 अंकन की चाहिए। अब या तो कोई छोटी संख्या कटेगी या तो कोई छोटी संख्या कटेगी। 994, 907 से कटेंगी संख्या। अब या में ये कितनी संख्या है ये तो मैं बतानी है, कितनी संख्याएं बता देंगे, है बताओ तो निकाल दो, बता सकते हैं। देखें चलो मैं बता दे रहा हूँ। प्रथम पद 105, प्रथम पद 105, सारवंतर कितना निकले वो, सारवंतर डी 112 105 कितना निकल गए 7। an बराबर 994, तो an बराबर फॉर्मूला क्या, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an की वैल्यू 994, a की वैल्यू 105, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। 994 105, इधर आगे माइनस n माइनस 1 इंटू 7, घटाएंगे तो कितने, 14 में थे 9 8 8, n माइनस 1 इंटू ये 7 नीचे, n माइनस 1, 7 1 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, n माइनस 1 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी 128। हाँ यानी कि 3 अंकन की ऐसी संख्या है कितनी 128 जो 7 तक कटेंगी। नोट करें, थोड़ी अंतर बताना है। अब भाई 5 मिनट है तुम्हारी। देखें क्वेश्चन 14 ये कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज
देख इधर बात ना करा। 10 और 250 के बीच कितने चाहिए? 4 के गुणज। 10 से बड़ी संख्या कितनी है? 12। 4 से कटेगी, 12 4 16, 4 20, और ऐसी कटती जाएगी कहाँ तक? 250 काटो 4 से, 4 6 24, और 4 दूनी 8, कितने बच गए भाई? 2। यहाँ में तो 2 घटा दो 250 में से। 248 संख्या 4 से कट जाएगी लास्ट वाली, 248। 248 4 से कटेगी। अब यहाँ में देखें, ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 16 माइनस 12 कितने? 4, और ए एन बराबर कितना है? 248। एन की वैल्यू चाहिए कैसे? कितनी संख्या है जो 4 से कट जाएंगी? तो फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन की वैल्यू 248, ए कितना? 12, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 4। 12 इधर आएंगे, 248 माइनस 12, एन माइनस 1 इंटू 4, घटा के कितना? 6 3 236, 236, एन माइनस 1 इंटू डी, 4 जाके नीचे, 236/4, एन माइनस 1 काट के कितना? 4 पंजे 20 और 4 निम 36, एन माइनस 1 59 प्लस 1 बराबर अतः 10 और 250 के बीच 4 से गुणज 60 होंगे। 4 के गुणज 60 होंगे। यही आंसर तुम्हारा।